फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द फैन फिक्शन आई वांट यू का लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। टांग और बाकी बीटीएस मेंबर जो यही सोच रहे थे कि जिनको की मेमोरीज वापस कैसे आ सकती हैं, बिकॉज मिस्टर जॉय ने कहा था कि जिनको की मेमोरीज कभी वापस नहीं आ सकती। और सारे लोग जो यही सोच रहे थे, तभी टांग जो एक लंबी सी सांस छोड़ता है और टांग जो सारे बीटीएस मेंबर से कहते हैं, तुम लोग मेरे जॉन्गकुक का ख्याल रखना जब तक मैं अंकल से ही मिलकर नहीं आ जाता। तो सारे बीटीएस मेंबर जो ये सुनकर सारे बीटीएस मेंबर जो इसमें अपना हिस्से करते हैं। तब टांग जो ये देखने के बाद टांग जो जंगकुक के रूम से चले जाता है, उसके बाद टांग जो मिस्टर जॉय के कैबिन के पास आ जाता है। टांग जो मिस्टर जॉय के कैबिन में एंटर करने वाला था, तभी टांग जो कुछ ऐसा सुनता है जिससे टांग जो अपने स्पॉट पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि मिस्टर किम जो मिस्टर जॉय से कह रहे थे ये कैसे हो सकता है, हाँ जंगकुक की मेमोरीज वापस कैसे आ सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सन ये सुनने के बाद कि अगर जंगकुक की मेमोरीज वापस लाने के लिए अगर मेरा सन कोशिश करेगा तो जंगकुक की जान को खतरा हो सकता है। एंड ये सुनने के बाद मेरा सन तो बिल्कुल भी जंगकुक को उसकी मेमोरीज वापस तो नहीं लाने की कोशिश किया होगा, तो कैसे उस साइको की मेमोरीज वापस आ सकती हैं। तो मिस्टर जॉय जो मिस्टर किम से कहते हैं, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि उस साइको टांग को बस पेन में देखकर उसकी मेमोरीज वापस आई है। वैसे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि टांग को पेन में देखकर उस जंगकुक की मेमोरीज वापस आ सकती है। तो मिस्टर किम जी ये सुनने के बाद मिस्टर किम जी गुस्से में कहता है, मैं इतनी बार जंगकुक को मारने की कोशिश किया हूँ, लेकिन ये टांग है ना बिल्कुल भी जंगकुक को कुछ होने ही नहीं देता है। तो मिस्टर जॉय जो मिस्टर किम से कहते हैं, हाँ आखिर तुम्हारा सन माफिया किंग जो है उसके पास इतनी पावर है, इवन मैं कहूँ तो जंगकुक के पास खुद भी इतनी सारी पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है, तो तुम जंगकुक को कैसे मार सकती हो। ये जबकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा जंगकुक को मारने की, एंड अगर मैं जंगकुक को मारने की कोशिश भी करूँगा ना तो फिर भी मैं जंगकुक को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 24 घंटे यहाँ पर बॉडी गार्ड्स या इधर से उधर करते रहते हैं, एंड मैं अगर कुछ भी करूँगा जंगकुक को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिस्टर किम जो मिस्टर जॉय से कहता है, नो कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है वो साइको, लेकिन मैं उसे ट्रक से मैं उसके कार को हिट करवाया था। इवन मैं इतनी झूठी सब बातें भी मैं टांग से कहा था कि उसकी मेमोरी वापस भी नहीं आ सकती उस साइको की, फिर भी उसकी मेमोरी वापस आ गई है। रियली मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार बस टांग यहाँ से चली जाए ना, मैं उस साइको की लास्ट नाइट आज तो करके ही रहूँगा। मैं उस साइको को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तब टांग जो अपनी डैड और अंकल की बातें सुनकर टांग को जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और टांग जो तुरंत ही उसी टाइम कैबिन के अंदर एंटर करता है। तब मिस्टर किम और मिस्टर जॉब तब जब टांग को देखते हैं तब उन लोग जो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, और मिस्टर किम जो अपनी सीकिंग वॉइस में कहते हैं, सन तुम क्या तुम्हें यहाँ से कुछ काम था क्या। तब टांग जो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, हाँ काम तो था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मुझे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। डैड आप क्यों ऐसा किए हो, आप क्यों जंगकुक को मरवाने की कोशिश की हो। डैड अब प्लीज़ हमें मुझे और मेरे जंगकुक को अकेला छोड़ दीजिए। तो मिस्टर किम जो टांग से कहते, सन देखो मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम उस साइको के साथ मत रहो, वो गुस्से में तुम्हें भी मार देगा। तब टांग जो ये सुनने के बाद टांग जो अपनी डैड की तरफ देखते हुए टांग जो अपनी सेकिंग वॉइस में कहता है, आप कह रहे हैं कि मेरा जंगकुक मुझे मार देगा, जो बॉय जब मुझे थोड़े से पेन में नहीं देख सकता, और वो मुझे पेन में देख कर ही उसकी मेमोरीज वापस भी आ चुकी है, एंड वो बॉय मुझे मारेगा, वो मुझे हिट करेगा। आपको यही लगता है डैड कि जंगकुक मुझे जबकि थोड़ा सा भी हर्ट भी करेगा। डैड जंगकुक मुझे थोड़े से पेन में नहीं देख सकता है, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मिस्टर किम चियो टांग से कहते हैं, टांग वो सब सिर्फ दिखावा है उसका, वो देखना वो गुस्से में एक दिन तुम्हें भी जबकि हर्ट करेगा, वो तुम्हें जबकि वो गुस्से में पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर दे, एंड इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम उसके साथ मत रहो। जो अपनी डैड से कहते हैं, डैड प्लीज़ आप
ऐसी बातें करना बंद कीजिए। एंड मैं अपने जंकुक को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने जंकुक से। एंड अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, ठीक है, तो मैं साउथ कोरिया से ही चले जाता हूँ। तो मिस्टर किम जो ये सुनकर मिस्टर किम जो तांग से कहते, तांग तुम्हें कैसी बातें कर रही हो कि तुम अपने डैड को छोड़कर यहाँ से जाओगे। तब तांग जो अपनी लो वॉइस में कहते हैं, हाँ मैं आपको छोड़कर ही जाना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे जंकुक को मेरे साथ नहीं रहने देना चाहते हैं ना। मैं चाइल्डहुड से कभी भी किसी के साथ हैप्पी नहीं था। एंड जब मेरा जंकुक मेरी लाइफ में आया तो मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ, फिर भी आप मुझे हैप्पी नहीं देख पा रहे हो ना डैड। फाइन, मैं यहाँ से चले जा रहा हूँ। एंड उसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मेरे से। और ऐसे कहकर तांग जो तुरंत थी मिस्टर जॉय के कैबिन से चले जाते हैं। तब मिस्टर किम जो तांग के पास जाने वाले थे, लेकिन मिस्टर जॉय जो मिस्टर किम को रोक देते हैं। और मिस्टर जॉय जो मिस्टर किम से कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, तांग जो करना चाहते हो उसे करने दो, क्योंकि हाँ तांग सही कह रहा है। वो मैं देखा हूँ कि कभी भी चाइल्डहुड से कभी हैप्पी ही नहीं रहता था जब से उसकी मॉम की डेथ हुई है। एंड जब वो अब इस जंकुक के साथ हैप्पी है तो उसे रहने दो हैप्पी। मुझे भी नहीं लगता कि जंकुक तांग को कभी भी कुछ भी करेगा, क्योंकि जंकुक बिल्कुल भी तांग को थोड़े से पेन में नहीं देख पाता। तो वो जबकि जंकुक जो तांग को थोड़ा सा भी हर्ट करेगा, मुझे नहीं लगता। प्लीज़ उन दोनों को अकेला छोड़ दो, वरना सच में तुम पहले ही तांग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर चुके हो। एंड प्लीज़ तांग की लाइफ में मत एंटर करो। तो मिस्टर किम जी ये सुनने के बाद मिस्टर किम जो वहीं पर रुक जाते हैं और मिस्टर किम जो अपने हेड को नीचे कर देते हैं। दूसरी तरफ तांग जो जंकुक के रूम में एंटर करने के बाद तांग जो तुरंत ही जंकुक के पास चले जाते हैं और तांग जो तुरंत थी जंकुक को अपनी आर्म्स में कैरी कर लेता है। तब ये देखकर सारे बीटीएस मेंबर जो तांग की तरफ भी देखने लगते हैं। तब जीन जो तांग से कहते हैं, तांग तुम ये क्या कर रही हो, जंकुक को रेस्ट करने दो। तब तांग जो जिन से कहते हैं, नो जीन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं जंकुक को लेकर मैं यूएसए जा रहा हूँ, मैं अब साउथ कोरिया में नहीं रहना चाहता। तब ये सुनकर सारे बीटीएस मेंबर जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। तब जिमिन जो तांग से कहते, लेकिन तांग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम जबकि जंकुक को क्यों ऐसे लेकर जा रहे हो। तब तांग जो जिमिन से कहता है, बिकॉज मेरे साउथ कोरिया में इतने एनिमीज हो चुके हैं ना कि वो मुझे और मेरे जंकुक को ना साथ में देखकर हैप्पी ही नहीं रहते, वो जबकि मेरे जंकुक को मुझसे दूर करना चाहते हैं। एंड इसलिए मैं यूएसए जा रहा हूँ ताकि मैं और मेरा जंकुक वहाँ हैप्पी रहेंगे एक दूसरे के साथ। और ऐसे कहकर तांग जो तुरंत थी जंकुक को लेकर रूम से बाहर चले जाते हैं। और तांग जो जंकुक को हॉस्पिटल के बाहर ले जाने लगता है, जंकुक जो अभी तांग को हक करके सो रहा था। तब तांग जो अपनी लो वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा जंकुक। एंड मैं जबकि तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। एक बार हम यूएसए में चले जाए उसके बाद हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ हैप्पी रहेंगे। और ऐसे कहकर तांग जो तुरंत ही जंकुक को हॉस्पिटल से बाहर ले आता है। और उसके बाद तांग जो जंकुक को लेकर कार में बैठ जाता है। तब जंकुक जो तांग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करके जंकुक जो तांग के शोल्डर पे अपने हेड को रख के सो रहा था। तब तांग जो सॉफ्टली जंकुक की बैक में सॉफ्टली रफ करने लगता है। तब जंकुक जब तांग की टच को फील करते हैं, तब जंकुक जो उठ जाता है और जंकुक जो क्यूटली अपने आइज को रफ करते हुए अपनी क्यूट सी भाउट बनाकर जंकुक जो तांग की तरफ ही देखने लगता है। और जंकुक जो अपनी क्यूट वॉइस में कहता है, हाँ बी तुम आ गए, तुम क्यों मुझे छोड़ कर गए थे। हाँ तब तांग जो अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं, मैं ना अपनी वाइफी को कभी छोड़ के नहीं गया था, मैं तो बस कहा था कि मेरा वाइफी थोड़ा देर रेस्ट करे, इसके बाद उसका अभी तो उसके पास वापस आ जाएगा ना। एंड देखो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। तब तांग की बातें सुनकर जंकुक जो अपनी बनी स्माइल करने लगता है और जंकुक जो तांग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। और जंकुक जो अपनी लो वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ तांग मुझे कभी भी छोड़ कर मत जाया करो ना, मैं जबकि तुम्हें थोड़े से टाइम में मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगता हूँ, प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़ कर मत जाया करो ना। तुम मुझे जबकि इस कंपनी की वजह से तुम मुझे टाइम भी नहीं देते हो, तो तुम प्लीज़ मेरे साथ रहो करो ना, मैं तुम्हारे बिना ना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। और ऐसे कह के जंकुक जो तांग को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। तो जंकुक की बातें सुनकर तांग के आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं
और टांग जब अपनी क्राइंग वॉइस में कहता है बेबी तुम्हारा हबी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो तुम्हें सेव भी नहीं कर पाया एंड मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा पेन को फील करना पड़ा ना बेबी, तुम्हारा हबी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ऐसे कहते कहते टांग के आइज़ में और भी ज़्यादा टीयर्स आ जाते हैं। तब जंकुक जब टांग की क्राइंग वॉइस सुनता है तब जंकुक जो हक ब्रेक कर देता है और जंकुक जो अपनी वही वॉइस में कहते क्या हुआ अभी तुम रो क्यों रहे हो। तब टांग जब अपनी ये टीयर्स को वाइप करते हुए कहते हैं नो बेबी मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरे आइज़ में ना कुछ पड़ गया था जिसकी वजह से मेरे आइज़ से टीयर्स आ रहे हैं, वरना मेरा बेबी मेरे साथ है तो कौन से रीजन की वजह से मैं रहूँगा। तब जंकुक जो टांग की बातें सुनकर जंकुक एक छोटा सा स्माइल करता है। तब और जंकुक जो टांग से कहते हैं लेकिन अभी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम अच्छे हबी नहीं हो, तुम ना सबसे ज़्यादा अच्छे हबी हो, इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छे हबी हो तुम मेरे। और ऐसे कहकर जंकुक जब फिर से टांग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। तब जंकुक की बातें सुनकर टांग जो एक छोटे से स्माइल करते हैं। तब जंकुक जब ये रियलाइज़ करता है कि हम दोनों कार में हैं तब जंकुक जो हक ब्रेक करती हुई जंकुक जो टांग से कहते हैं हबी क्या हम अपने मेंशन में जा रहे हैं। तब टांग जो जंकुक से कहते हैं नो बेबी हम अपने मेंशन में नहीं जा रहे हैं, हम जबकि वैसे में जा रहे हैं। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहते हैं यूएसए में, लेकिन अभी हम यूएसए में क्यों जा रहे हैं, हम तो यहीं रहते हैं ना, तो हम यूएसए क्यों जा रहे हैं। तब टांग जो सफली जंकुक के फेस को होल्ड करते हुए कहते हैं बिकॉज ना हमारे यहाँ बहुत सारे एनिमेस हैं जो हमें साथ में देखना पसंद नहीं करते एंड इस तुम जब से साउथ कोरिया में आए हो ना तब से तुम्हारे ऊपर ना बहुत बार तुम्हें मारने की कोशिश भी कर चुके हैं बहुत सारे लोग एंड इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो एंड इसलिए हम फिर से यूएसए में जाकर एक दूसरे के साथ पहले की तरह अपनी हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो क्यूटली टांग की तरफ देखने लगता है। तब टांग जो जंकुक से कहता है बेबी क्या तुम यूएसए नहीं जाना चाहते हो, क्या तुम अपने हबी के साथ नहीं जाना चाहते हो। तब टांग की बातें सुनकर जंकुक जो एक क्यूटली स्माइल के साथ कहता है मेरा हबी ना मुझे जहाँ पर भी ले जाना चाहता है मैं अपने हबी के साथ जाऊँगा बिकॉज मैं ना अपने हबी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने हबी को ना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। और ऐसे कहकर जंकुक जो तुरंत ही टांग को फिर से बहुत ही ज़्यादा टाइटली कर लेता है। तब टांग जो जंकुक की बातें सुनकर टांग जो खुद भी स्माइल करने लगता है और टांग जो खुद भी जंकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग बैक कर लेता है। टांग जो जंकुक को ऐसे हग किए हुआ था जैसे जंकुक जो उससे दूर हो जाएगा और टांग जो जंकुक को इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करके रखा था। उसके बाद टांगकुक जो यूएसए में जाकर एक दूसरे के साथ पहले की तरह बहुत ही हैप्पीली एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करने लगते हैं एंड ये एफ यहीं पर एंड होती है।